हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 34। तो आज का श्लोक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है। ये 9th चैप्टर का आखिरी श्लोक भी है। तो इस 9th चैप्टर में जब भगवान ने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, अति गुह्यतम ज्ञान जो भगवान ने यहाँ पे दिया है, उसके आखिरी में भगवान इस इम्पोर्टेंट वर्स को यहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे भगवान अर्जुन के द्वारा या अर्जुन के मार्ग से हम सभी डिवोटीज से भगवान अर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं भगवान? 4 चीजें भगवान यहाँ पे हमें डिमांड कर रहे हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करते हुए हमें क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं यहाँ पे मन मना। मन मना मतलब है ऑलवेज थिंक ऑफ मी। ऑलवेज थिंक ऑफ मी मतलब यहाँ पे ये श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मतलब हमेशा भगवान के बारे में विचार करना है, या हमारी जो मति है, कॉन्शियसनेस है, उसे हमें हमेशा भगवान के बारे में सोचने में लगाना चाहिए। तो ये पहला चीज है, मन मना मतलब ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। सेकेंड, मद भक्तो। मद भक्तो बिकम मतलब है बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो। तीसरा है मदयाजी। मदयाजी मतलब बी माई वर्शिपर, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। तो ये तीसरा डिमांड। और आखिरी में भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु। माम नमस्कुरु मतलब ऑफर योर ओबीडियंसेस अनटू मी। जैसे हम कहते हैं ना, नमस्कार करो, तो इस प्रकार नमस्कार करना या हमारी प्रणाम भगवान को देना, हमारी साष्टांग प्रणाम या ओबीडियंसेस भगवान को अर्पण करना। तो हम देख सकते हैं इस श्लोक में भगवान ये 4 चीजें हमसे डिमांड कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें हमें से क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि अगर हम भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, अगर हम शुद्ध भक्त होना चाहते हैं, तो ये हमें पालन करना होगा। तो भगवान आगे कहते हैं माम एवैषसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो इस प्रकार, जैसे भगवान यहाँ पे कहते हैं, तो इस प्रकार से अगर कोई पूरी तरीके से मुझे अर्पण करेगा, अपने आप को मुझे अर्पण करेगा, तो क्या होगा? आत्मानं मत्परायणः। मत्परायणः तो ही विल कम बैक टू मी। वो अगला वो इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे पास आएगा या मेरे धाम को आएगा। तो इस श्लोक में भगवान इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के आखिरी भाव को देते हुए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, किस प्रकार से शरण लेते हुए भगवान के धाम को हमें जाना चाहिए। ये विचार आज के श्लोक में समझाया जाता है। बहुत बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं, अरे भगवान कहाँ पे कहा है भगवान ने कि हमें भगवान की आराधना करना है या भगवान की पूजा करना है? थोड़ी भगवान ऐसे कुछ चाहते हैं? नहीं, भगवान तो ये सब कहीं पे नहीं कहा है। लोग जो मॉरलिस्ट होते हैं, मॉरल फिलोसोफर्स, वो कहते हैं कि अरे भगवान, अगर हम अच्छे काम करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, तो इतना ही काफ़ी है भगवान के लिए। भगवान ये नहीं सोचते कि आपको आके मेरी पूजा करना, आराधना करना, तभी जाके मैं आपको आपसे प्रसन्न होऊंगा। नहीं, अगर हम किसी को भी तकलीफ ना देते हुए, किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हुए हम लोग एक सही जीवन बिताएंगे, तो इतना ही काफ़ी है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये लोगों की स्पेकुलेशन है, भगवान ये नहीं कहते। भगवान यहाँ पे तो हम देख सकते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं माम नमस्कुरु मद भक्तो बिकम माई डिवोटी। भगवान ये एक हमसे यही अपील करते हैं। जैसे आपको याद रहेगा,
कुछ सालों पहले बॉलीवुड में एक मूवी आया था, जिस मूवी में हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे आचरणों के बारे में गलत तरीके से दर्शाया गया था। और उस मूवी के बाद में एक बड़ा एक प्रकार का बदलाव हम देख सकते थे यंगस्टर्स में। हमें अभी भी याद है, उस समय बहुत लोग आते थे मंदिर को, यंगस्टर्स आते थे, तो जब भी हम उन्हें क्लास कंडक्ट करते हैं या कभी उनसे बात करते थे, तो वो लोग उस मूवी में दिखाए गए प्रश्नों को पूछते थे कि हाँ, ये मूवी में तो इस प्रकार से दिखाया था, तो क्या ये सही है ना, लॉजिक तो लगता है यही सही है। तो आपको याद रहेगा वो एक पीके नाम का एक मूवी था, या उससे पहले भी एक OMG करके एक मूवी आया था। तो उस OMG मूवी में उन्होंने इस प्रकार से दर्शाया था, तो कहते हैं कि अगर भगवान थोड़ी वो अपने लॉजिक के द्वारा समझाते हैं कि भगवान थोड़ी ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनके बारे में जप करते बैठो, या हमेशा उनके लिए अगरबत्ती लेके, दीप लेके उनकी पूजा करते बैठो। भगवान ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान की इच्छा नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है। जो पंडित लोग होते हैं, जो स्वामी लोग होते हैं, उन लोगों ने इस प्रकार से मैन्युफैक्चर किया है ये, और उन्होंने कुछ लॉजिकली वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो अपने कुछ तर्क के द्वारा भी वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपकी बेटी है, अगर आपकी बेटी को आपसे कुछ इच्छा है, आपसे कुछ चाहती है वो, तो अगर मान लीजिए वो क्या करेगी, अगर वो आपसे पूछेगी कि हाँ पिताजी मुझे ये वस्तु चाहिए, तो आप उसे दिला देंगे। अगर इसके बदले वो सोचेगी मैं अपने पिताजी का पूजा करूंगी, अगरबत्ती लगाऊंगी, या मेरे पिताजी का नाम जप करूंगी मैं, तो क्या इससे पिताजी को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि बेटी को क्या चाहिए। तो पिताजी कहेगा ना कि अरे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बोल दो, मैं दे दूंगा। तो इस प्रकार की लॉजिक वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो नियोफाइट्स होते हैं, जो अभी अभी इन विचारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, या जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, उन्हें ये भी विचार लगता है हाँ सही है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं भगवान से डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, हाँ कि भगवान मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, मैं पूछ सकता हूँ डायरेक्टली। अगर भगवान चाहते हैं तो मुझे दे देंगे, नहीं चाहते तो नहीं देंगे। इसके लिए मुझे भगवान की पूजा करो, अगरबत्ती लगाओ या जप करो, क्या जरूरत है सब कुछ। तो इस प्रकार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने कहाँ पे कहा ऐसा कि मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो। ये तो ये पंडित लोगों ने या स्वामी जी लोगों ने ये मैन्युफैक्चर किया है। तो इस प्रकार की एक मनोभावना, एक मेंटालिटी हम देख सकते हैं लोगों में। लेकिन आज के जो श्लोक है, ये श्लोक में इस प्रश्न के लिए हमें उत्तर मिल जाता है, जहाँ पे भगवान क्लेम करते हैं कि हाँ, भगवान कहते हैं, हमसे अपील कर रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग मेरे भक्त बनो, आप लोग मेरे स्मरण करो, मेरे नाम जप करो, आप लोग मेरे शरण में आओ। तो ये भगवान यहाँ पे अपील कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के जो आचार्य लोग हमें ये मार्ग दिखा के देते हैं, नाम जप करना हुआ या भगवान की विग्रह आराधना करना, ये किसी की मैन्युफैक्चर नहीं है। किसी ने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए या अपने कुछ मकसद रखते हुए उन्होंने ये नियम नहीं बनाया है, बल्कि ये शास्त्रों के द्वारा अधिकृत प्रमाणीकृत किया गया है कि हाँ, भगवान को प्रसन्न करना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं, भगवान को अगर आप साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपको भक्त बनना पड़ेगा। और आपको भक्त किसे बनना चाहिए? इस प्रकार से बनना चाहिए। ये सभी शास्त्र के द्वारा प्रमाणीकृत किया गया है। तो जब इस श्लोक में इस प्रकार के विचार को हम देखते हैं, तो कुछ लोग इसका दूसरा मतलब भी उठा सकते हैं। जैसे अगर हमने उनकी एक तर्क के लिए उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हाँ, भगवान ऐसा कहा है कि आप मेरी पूजा करो, तो लोग इसका दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं। देखिए, जो लोग अपने मन में भगवान के लिए ईर्ष्या रखते हैं, तो वो हमेशा विचारों को उल्टा सीधा करके ढूंढते हैं, उसे तोड़ मरोड़ के ही उसे क्या कहते हैं, इसे तोड़ मरोड़ के उसे प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो जब भगवान कहते हैं कि हाँ, मेरी पूजा करो, तो कुछ लोग सोचते हैं
अरे देखो भगवान को, इनको तो इतना अहंकार है, कृष्ण को इतना अहंकार है, वो तो क्लेम कर रहे हैं अरे तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरे भक्त बनो, तुम मेरे दास बनो। तो ऐसा लगता है ना कि ये तो कोई व्यक्ति हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है, हमें फोर्स कर रहा है कि हाँ तुम्हें मेरी पूजा करना चाहिए, तुम्हें मेरे पाँव में पड़ना चाहिए। तो ऐसा लगता है ना कि इतना अहंकार है इस व्यक्ति में, इतना अहंकार से वो हमें कमांड कर रहा है या हमें ड्रैग कर रहा है नीचे। तो लोग सोचते हैं अरे ये तो गलत बात है, हम अगर हमारी इच्छा है, अगर हम चाहें तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भगवान ऐसा क्यों यहाँ पे क्लेम करते हैं कि नो यू शुड बिकम माई डिवोटी देन ओनली कैन कम बैक टू मी, मेरे भक्त बनना है तभी जाके मेरे धाम को आ सकते हो। किसे क्लेम कर सकते हैं भगवान? ये तो अहंकार है भगवान का। तो इस प्रकार लोग इसका गलत अर्थ भी उठाते हैं। तो हमें समझना चाहिए भगवान यहाँ पे हमें कंपल्शन नहीं बना रहे। भगवान ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम मेरे भक्त नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा। भगवान ये नहीं कहते कि जो मेरे भक्त बनेगा सिर्फ उनके लिए बारिश आएगा और जो मेरे भक्त नहीं बनेगा उनके लिए बारिश ही नहीं आएगा। नहीं, तो भगवान यहाँ पे हमें कंपल्शन नहीं बनाते हैं। देखिए भगवान कहते हैं कंडीशन तो यही है, अगर मेरे धाम को आना है तो मेरे डिवोटी मेरा भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा भक्त है वही मेरे साथ वहां पे रह सकता है। ये तो नियम है। ये नियम किसने बनाया? स्वयं भगवान ने बनाया। क्योंकि अगर कोई अभक्त भगवान के धाम को जाएगा तो क्या करेगा? वहां पे वहां भगवान के धाम में तो सभी भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की सेवा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक अभक्त भगवान के धाम को जाएगा तो वो तो भगवान की सेवा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो भक्ति नहीं है, बल्कि वो बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा। वहां पे जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो इसीलिए भगवान ने नियम बनाया कि जो मेरा भक्त बनेगा वो मेरे धाम को आएगा, और जो मेरा भक्त नहीं है वो इसी यहीं पे रहेगा, बड़े संसार में रहेगा। तो इसीलिए ये कंपल्शन नहीं है सभी लोगों के लिए कि हाँ आपको भगवान की स्मरण करना ही चाहिए, वो कंपल्सन। अगर आप भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, अगर आप मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप कीजिए, इससे आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। अगर आप मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमें यहीं पे इसी दुखालय में, इसी अशाश्वत जीवन में हमें यहीं पे रहना है, ये जो जिसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था असुखम लोका, तो इसी लोक में अलग अलग प्रकार की यात्राओं को, पीड़ाओं को सहन करते हुए यहीं पे हमें रहना है। अगर आपकी ये इच्छा है तो ठीक है, भगवान ये भक्ति मत करो, तो यहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान के धाम को जाना है, मोक्ष प्राप्ति करना है, तो यही मार्ग है। इस मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें भगवान के इस मार्ग, जो भगवान को मार्ग दिखा रहे हैं, हमें इस मार्ग को पालन करना चाहिए। भगवान जब कहते हैं कि यू बिकम माई डिवोटी, ये भगवान का अहंकार नहीं है, बल्कि ये हमारी इटर्नल पोजीशन है। हर एक जीव अपने संविधानिक रूप से अगर देखा जाए तो हम सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते भगवान की सेवा करना हमारी एक प्रकार का संविधानिक अधिकार है। ये भगवान अपनी अहंकार से नहीं कहते। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ मेरे शरीर की सेवा करेगा, ये इसका अधिकार है। अगर मैं कहूँगा कि ये मेरा हाथ जो है मेरे शरीर की सेवा करने के लिए लगा हुआ है, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है, या इसमें मेरा अहंकार नहीं दिखाई देता है। मैं अपना हाथ को इस्तेमाल करता हूँ खाना खाने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, जप करने के लिए, काम करने के लिए, मैं सभी इस्तेमाल करता हूँ मेरा हाथ को। तो मेरा हाथ मेरी सहायता करेगा, मेरे शरीर की सेवा करेगा। तो जब मैं क्लेम करूँगा कि मेरा हाथ को मेरे शरीर की सेवा करना चाहिए, तो इसमें अहंकार नहीं दिखता, क्योंकि ये इसका पोजीशन है, इसका स्थान ही वो है कि ये शरीर का सेवा करता है। मान लीजिए जब हमें कुछ ये होता है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालिसिस में क्या होगा? मेरा हाथ काम नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ से कुछ पकड़ूं, लेकिन हाथ काम नहीं कर सकता है उस समय।
तभी हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि मेरा हाथ नॉर्मल हो जाए फिर से, जिसे मैं चाहता हूँ वैसा वो मूवमेंट करे, जो मैं पकड़ना चाहता हूँ वो पकड़े। तो इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। तो कोई सोच सकता है ना, अरे हाथ की मर्जी है भाई, हाथ काम नहीं करना चाहता है तो छोड़ दो ना, आप क्यों हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, उसे क्यों फोर्स करते हो काम करने के लिए, वो हाथ की मर्जी है, हाथ काम नहीं करना चाहता है तो इसलिए वो बंद पड़ गया। तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते, है ना। तो इसी प्रकार हम सभी जीव ही भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे आप लोग मेरे अंश हो तो इसीलिए मेरी भक्ति करो, आप लोग मेरे अंश हो इसलिए मेरी सेवा करो। तो इसमें भगवान का अहंकार नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारी राइट है। जैसे कहते हैं ना, वी हैव राइट टू वोट, इसी प्रकार वी हैव राइट टू वर्शिप एक्चुअली। तो ये हमारा अधिकार है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे किसी को फोर्स भी नहीं करते, ना ही बल्कि किसी को ऊपर अहंकार के द्वारा किसी को दबाव में डाल रहे, बल्कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। इसे समझते हुए हमें इस मार्ग में जाना चाहिए। अगर हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आसानी से भगवान के धाम को जाने का एक मार्ग, एक मोक्ष का द्वार हमें खुल जाता है। तो भावार्थ काफ़ी लंबा भावार्थ है, तो इसलिए हम इसे 2 सेशन में कवर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में फर्स्ट 2 पैराग्राफ उतने हम कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं भावार्थ के फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद एक विचार को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और वो है कुछ कमेंटेटर्स आज के श्लोक में, जो भगवान यहाँ पे श्लोक कहते हैं, इस श्लोक के ऊपर टिप्पणी करते हुए वो कुछ अपना ही एक तर्क वहां पे लगाते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो इन जनरल लोग किस प्रकार से भगवान की वाक्य का गलत इस्तेमाल करते हैं या भगवान के ऊपर किसी प्रश्न उठाते हैं, उसके बारे में था। अभी इसी श्लोक के ऊपर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, तो उसके बारे में प्रभुपाद भावार्थ के पहली पैराग्राफ में हमें डिटेल में समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे सम अनस्क्रपुलस कमेंटेटर्स, वो क्या करते हैं, इस श्लोक में दिया गया अर्थ को तोड़ मरोड़ के उसे गलत अर्थ देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस श्लोक में भगवान ने हर समय इन चारों जो कार्य का हमें करने के लिए कहते हैं, तो उस हर एक समय भगवान का एड्रेस करते हैं अनटू मी, मतलब यू बिकम माई डिवोटी, यू थिंक ऑफ मी। इस तरह भगवान हर एक समय वहाँ पे अपने बारे में कह रहे हैं कि आप मेरी नाम जप करो, मेरी स्मरण करो या मेरे भक्त बनो। लेकिन कुछ कमेंटेटर्स इसका अर्थ इस प्रकार से तोड़ के, इस प्रकार से उसे चेंज करके कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पे अपने बारे में नहीं कह रहे हैं। देखिए उनका अर्थ कैसा है, यहाँ पे तो भगवान इतना क्लियर से कहते हैं मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे वर्शिप करो, इतना क्लियर से कह रहे हैं। लेकिन कमेंटर कहते हैं इट डजंट मीन कृष्णा, ये भगवान की आराधना करना है, कृष्ण की पूजा करना, ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि समथिंग विच इज इनसाइड ऑफ कृष्णा। तो ये उनका एक अर्थ निकालते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी पूजा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके अंदर जो शक्ति है उसकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं। उनके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति की स्मरण करने के लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ अनस्क्रपुलस कमेंटेटर्स इसका गलत अर्थ निकालते हैं। और इस गलत अर्थ से क्या होता है, जो लोग नियोफाइट्स होते हैं, जो अभी भक्ति के प्रारंभ में हैं, वो लोग इस प्रकार के अर्थ को उसे समझते हुए, उसे स्वीकार करते हुए वो अपना मार्ग भटक जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ कृष्ण तो एक माध्यम है, कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो एक माध्यम है, वो तो एक मीडियम है। उनके उस मीडियम के द्वारा उनकी
अंदर रहने वाली जो शक्ति है वो इस बात को कह रहा है। तो इसीलिए हमें उस शक्ति की आराधना करना चाहिए। और वो शक्ति कौन है? वो निराकार है, वो निर्गुणा है, निर्ब्रह्मा है। तो इस प्रकार लोग, कुछ कमेंटेटर्स इस श्लोक का गलत अर्थ निकालते हैं। तो हम देख सकते हैं, अगर आप हमारी थोड़ी सी बुद्धि लगाने में इस्तेमाल करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है दैट यू थिंक समथिंग इनसाइड ऑफ मी। नहीं, भगवान क्लियर से कहते हैं कि मेरे स्मरण करो। तो जब भगवान इतना क्लियर से कहते हैं कि मेरा स्मरण करना चाहिए, तो ये कहाँ से प्रश्न उद्भव हो जाता है कि भगवान के अंदर रहने वाली शक्ति को हमें समझना चाहिए? नहीं, तो ये इसका गलत अर्थ है जो कमेंटेटर्स निकालते हैं। तो इसके लिए वैष्णव आचार्य इस गलत अंडरस्टैंडिंग को सही करते हुए या उसे रेक्टिफाई करते हुए यहाँ पे कहते हैं that for Krishna there is nothing, there is no difference between something inside of Krishna and outside of Krishna. भगवान कृष्ण के ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है कि कृष्ण का बाहर ये है, कृष्ण का अंदर ये अलग है। नो, there is no difference for Lord Krishna. हम लोगों के लिए ये अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि ये शरीर अलग है और मैं, मतलब जो बात कर रहा हूँ, मैं अलग हूँ। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो हमें ये ड्युअलिटी है। तो इसीलिए हम लोगों को फर्क होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली बात कौन कर रहा है यहाँ पे? आत्मा बात कर रही है, शरीर तो माध्यम है। ये अंतर हम लोगों के लिए होता है, लेकिन भगवान के लिए ये अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा भौतिक नहीं है। भगवान का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। तो आध्यात्मिक शरीर होने के नाते इट इज परमानेंट है। इट इज, या जैसे आप कहते हैं, सत चित और आनंद से भरा हुआ है। इट इज एटर्नल, वो कभी नाश नहीं होता। लेकिन हमारा शरीर ऐसा नहीं है। हमारा शरीर तो नाश हो जाता है। 100 साल का शरीर है, 100 साल से पहले भी 60 ईयर्स में, 70 ईयर्स में, या कभी कभी 50 ईयर्स में भी हम लोग नाश हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मैं फिर से दूसरा शरीर को धारण कर लेता हूँ। तो इस प्रकार हमें शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन भगवान ही इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णाज बॉडी एंड कृष्णा। यहाँ पे हमें डिफरेंस है। जैसे कि मैं और मेरा शरीर दोनों अलग अलग है। एक्चुअली दोनों एक ही नहीं है। मैं और मेरा शरीर अलग है। मैं अभी शरीर में हूँ, तो इसीलिए मैं दोनों साथ में बात कर रहे हैं, इतना ही है। इसीलिए मैं अगर हाथ उठाने का सोचता हूँ तो मेरा शरीर हाथ उठाता है, क्योंकि मैं शरीर के अंदर हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये शर्ट है, तो ये मेरा जो शर्ट का जो हैंड है, अगर मैं हाथ उठाता हूँ तो ऑटोमेटिकली शर्ट का हैंड उठता है ऊपर। क्यों उठता है? क्योंकि इस शर्ट के अंदर मेरा हाथ है, तो इसलिए शर्ट का हाथ भी ऊपर उठ सकता है। तो इसी प्रकार इस शरीर के अंदर मैं हूँ, जीवा आत्मा हूँ, तो इसीलिए मेरी इच्छा के अनुसार मेरा शरीर को मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन भगवान के लिए इस प्रकार का अंतर नहीं है। ही इज एब्सोल्यूट लॉर्ड। एब्सोल्यूट मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी, हिज माइंड, ही एंड हिमसेल्फ। भगवान कृष्ण का मन, उनकी बुद्धि, उनका शरीर, कुछ भी अंतर नहीं है। सो दैट इज एब्सोल्यूट कहते हैं। तो इसीलिए भगवान अगर के यहाँ पे कहते हैं कि मध्याजीन, तुम्हें मेरी पूजा करना चाहिए या मेरे बारे में स्मरण करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, भगवान का अंदर बाहर सब कुछ एक ही है। वो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज इनसाइड एंड हिज आउटसाइड। तो ये वैष्णव आचार्य अपने शास्त्रों की उल्लेख के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा इस विषय को पुष्टि करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो हमारे परम गुरु हैं, उनकी एक टिप्पणी को यहाँ पे कोट कर रहे हैं, जो उन्होंने चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक के अनुवाद में
उसका उल्लेख करते हैं, और वो उल्लेख वो कहाँ से करते हैं? कूर्म पुराण से उन्होंने उल्लेख लिया है। ठीक है, रेफरेंस कहाँ से? कूर्म पुराण से उन्होंने रेफर किया है, और वो चैतन्य चरितामृत में उसे कोट करते हैं, और उस विचार को प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं उसे देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, which means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself and his body. तो यही विचार जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये विचार कूर्म पुराण के द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसे प्रूव करते हैं, इसे एस्टैब्लिश करते हैं। तो इसी प्रकार वैष्णवाचार्य बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे शास्त्रों के उल्लेख को भी कोट कर सकते हैं, जो इस विचार को स्पष्ट किया जाए कि भगवान कृष्ण और उनका शरीर दोनों अलग अलग नहीं है, वो स्वयं एक ही है। तो इस प्रकार से ये जो कमेंटेटर्स अपनी कुछ इंटेंशन रखते हुए जो यहाँ लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं, इस अर्थ को ठुकराया जाता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो इस प्रकार के कमेंटेटर्स का बात सुनते हुए, उनकी वाक्यों को पढ़ते हुए मिसलीड हो जाते हैं, अपने भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक जीव की इच्छा है, ये उनके लिए भगवान ने दिया हुआ स्वतंत्रता है कि आप उनकी स्वतंत्रता इस्तेमाल करते हुए चाहे तो भगवान के शरण में जा सकते हैं, या नहीं तो इस प्रकार की किसी कमेंटेटर का बात सुनते हुए वो भक्ति के मार्ग से भटक भी सकते हैं। तो इट इज अल्टीमेटली द फ्री विल ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो हम सभी हम सोच सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हुए, एक वैष्णव आचार्य के संपर्क में आते हुए, वैष्णव तत्व को समझते हुए इसके अनुसार हम भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो वी आर वेरी एक्चुअली फॉर्चुनेट टू हाउ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो आगे प्रभुपाद समझाते हैं जो भगवान ने श्लोक में कहा है, इस विचार को भगवान प्रभुपाद यहाँ पे एस्टैब्लिश डिटेल में लेके जाते हैं। तो आज के सेशन में हम सिर्फ 2 पैराग्राफ कवर कर रहे हैं। तो ये जो भगवान यहाँ पे 4 क्लेम करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें पहला अंश मन मना, मतलब थिंक ऑफ मी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं When Lord says always think of me, तो इसका एक नेगेटिव एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं, और वो कौन है? कंसा। कंस जो थे वो कृष्ण के मामा, उनका संबंध था। So he was the enemy of Krishna। तो जब भगवान कहते हैं think of me, मतलब सदैव भगवान की स्मरण करते रहो, या हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो प्रज्ञा है उसे हमेशा कृष्ण भावनामृत में रखो। तो हम देख सकते हैं कि कंस जो था वो सदैव ही कृष्ण के बारे में सोचता था। प्रभुपाद कहते हैं जिस दिन आकाशवाणी हुआ था कि तुम्हारे बहन के 8वां पुत्र तुम्हारे लिए काल बनेगा, तो जब ये आकाशवाणी हुआ था उसी दिन से कंस हमेशा कृष्ण के बारे में विचार कर रहा था, सदैव। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब कंस ने कृष्ण के बारे में नहीं सोचा। He was always thinking of कृष्ण। लेकिन उनका ये जो विचार था, उनको भगवान के बारे में जो विचार कर रहे थे, वो क्या भाव में कर रहे थे? इन एनिमिटी, एज एन एनिमी, एक शत्रु के अनुसार वो भगवान के बारे में विचार कर रहे थे। वो हमेशा विचार करते थे कि कृष्ण कब आएगा मुझे मारने के लिए, मैं कब कृष्ण को मारूंगा, किस प्रकार से मैं उसके साथ युद्ध कर सकता हूँ, कृष्ण का नाश कैसे करना चाहिए। तो इस प्रकार वो सिर्फ शत्रुत्व के भाव में, एनिमिटी के भाव में ही कृष्ण का विचार कर रहे थे। सो दिस इज अ नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग कृष्णा। तो कोई सोच सकता है क्या इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? एक्चुअली नो। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दिस इज फ्रूटलेस।
इस प्रकार नेगेटिव वे में भगवान के बारे में विचार करते रहेंगे तो सब कुछ फ्रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भक्ति नहीं कहलाता। कोई कह सकता है अरे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे आप शत्रु के रूप में सोचो या मित्र के रूप में सोचो, सोच तो उनके बारे में रही है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क ये है दैट व्हेन Kamsa was thinking of Krishna, that was not out of devotion, भक्ति के रूप में नहीं था, बल्कि it was out of enmity। तो इसीलिए उन्हें इसका एक भक्त का जो बेनिफिट मिलता है वो उन्हें नहीं मिल सका। ये बात अलग है कि कंस को भी कंस का वध होने के बाद वो भगवान के शरीर में दाखिल हो जाते हैं, भगवान की जो निराकार रूप है उसमें एक हो जाते हैं, तो वो बेनिफिट उन्हें मिलता है क्योंकि वो भगवान के हाथों से वध होते हैं, तो इसीलिए उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है, तो वो बात अलग है। लेकिन वो भगवान के बारे में नेगेटिव सोच रहे थे इसीलिए ऐसा हुआ, वो नहीं। तो इसीलिए दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग ऑफ कृष्णा विल नॉट है। तो हमें क्या करना है, मन माना मतलब ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा इन डिवोशन, भक्ति के रूप में, एक भक्त के रूप में हमें भगवान की स्मरण करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं अर्जुन ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, जिसे हम देखते हैं भगवद्गीता का पठन होने के बाद, उसके बाद में अर्जुन जब युद्ध करना चालू करते हैं तो ही वॉज ऑलवेज इन रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा ओनली ही वॉज फाइटिंग, भगवान के बारे में स्मरण करते हुए ही वो युद्ध कर रहे थे। तो इस प्रकार हमेशा भगवान की स्मरण करना और इन डिवोशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई सोच सकता है कि अरे हमेशा भगवान के बारे में सोचना कैसे सोच सकते हैं, होता है ना कभी कभी हमें अपने बिजनेस के बारे में सोचना पड़ता है, बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, सिर्फ भगवान के बारे में सोचते बैठे का थोड़ी होता है। तो इसीलिए इन द इनिशियल डेज टू प्रैक्टिस दिस हैबिट, इसे हैबिट बनाने के लिए हमें क्या दिया गया है, द चांटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान का नाम स्मरण दिया गया है हमें इसीलिए ताकि हमें इसे हैबिट बना सके। जैसे अगर हम हर दिन 16 माला जप करेंगे तो क्या होगा, एटलीस्ट इन दोस 2 आवर्स 16 माला जप करेंगे, जो दो घंटा समय हम निकालते हैं, एटलीस्ट उतना समय हम भगवान के बारे में विचार कर रहे हैं, भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में स्मरण करते हैं। तो दिस इज वन वे, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ थिंकिंग ऑफ कृष्ण। और बाद में जब हम क्लास सुनते हैं, व्हेन दे आर हियरिंग अबाउट कृष्णा, तो क्या होता है, दे आर थिंकिंग ऑफ हिम। तो इस प्रकार जब हम पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड बुक्स, तो हम क्या करते हैं, अगेन वी आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के माध्यम है, इसके द्वारा हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम भक्ति योग का पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए इन नियमों का पालन करेंगे, चांटिंग करना, रीडिंग करना, क्लासेस सुनना, सब सेवा करना, तो इस प्रकार के कार्यों को करते हुए वो हमें सहायता करते हैं सदैव भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए। और जब हम इस प्रकार से एक शुद्ध भक्ति की सहायता से, जैसे श्रील प्रभुपाद है, उनकी सहायता से हम इस प्रकार की भक्ति करेंगे, इस प्रकार से प्रयास करेंगे, देन वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। अगर हम एक शुद्ध भक्त का सहायता नहीं लेंगे, बल्कि जो भी कृष्ण के बारे में बात करते हैं, जो मटेरियल पीपल है, उनके द्वारा अगर हम सुनने का प्रयास करेंगे, देन अगेन इट इज यूजलेस टॉक। जैसे जब हम कहते हैं लोगों से कि आप चांटिंग करते हैं क्या, चांटिंग कितना किया आपने, हर दिन करते या नहीं, तो ये देखिए अरे चांटिंग तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन हम तो भगवान के बारे में वैसे ही सोचते रहते हैं हमेशा, और मैं तो हर दिन मैं कृष्ण का सीरियल देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ मैं विदाउट फेल। तो उन्हें लगता है कि अगर वो भगवान के कुछ सीरियल देख रहे हैं जो किसी आम व्यक्ति ने अपनी जेब भरने के लिए, अपनी इच्छा से, अपनी कुछ स्पेकुलेशन के द्वारा बनाया गया है, तो उन्हें लगता है कि वो बड़े भक्ति का काम कर रहे हैं। नो, दिस हैज नथिंग टू डू विद डिवोशन एक्चुअली। अगर कोई व्यक्ति बैठ के कृष्ण की सीरियल देख रहा है, कृष्ण की टीवी देख रहा है, कृष्ण की पिक्चर देख रहा है, then it has nothing to do with devotion actually. भक्ति मतलब शुद्ध भक्त के द्वारा हम जब सुनते हैं भगवान के बारे में, that is
स्मरणा, मन मना वो होता है। कोई सीरियल में दिखाते हैं वो तो शास्त्रों में उल्लेख भी नहीं होता है, वो अपने अनुसार कुछ भी स्पेकुलेशन कर लेते हैं। हाँ कृष्ण ऐसा गो ऐसे ऐसे खेल खेल रहे थे, गोपियाँ ऐसे खेल खेल रही थी, तो वो दोनों इस प्रकार से कर रहे थे, कुछ भी स्पेकुलेशन कर लेते हैं और वो दिखाते हैं वहाँ पे टीवी पे, और लोग वही देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम कृष्ण के बारे में देख रहे हैं। जब हम कभी कभी जाते हैं प्रचार करने के लिए तो लोग कहते हैं अरे हमारे घर में हमेशा टीवी ऑन रहता है और टीवी में हमेशा यही चलता रहता है, कृष्ण के धारावाहिक चलते रहते हैं, कृष्ण के सीरियल चलते रहते हैं, या कृष्ण की कोई ये चलता है वो चलता है, यही बात कहते हैं और उन्हें लगता है कि यही बड़ी बात है जो वो लोग अचीव कर रहे हैं। बट एक्चुअली दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैव नो फ्रूट एक्चुअली। तो इसीलिए हमें समझना है कि जब भगवान कहते हैं मन मना, मतलब वी शुड ऑलवेज प्रॉपर थिंक ऑफ कृष्णा इन डिवोशन, भक्ति के मार्ग में जाते हुए हमें भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं जब हम भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, भगवान कृष्ण किस प्रकार से सतचित आनंद से बने हुए हैं, तो ये सभी प्रॉपर तरीका है भगवान के बारे में स्मरण करने का। इसके अलावा अन्य मार्ग जो है वो सही नहीं है। और कलयुग में स्पेशली द बेस्ट वे है भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, क्योंकि ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम एनी प्लेस एनी सर्कमस्टेंस वी कैन सिट एंड चांट हरे कृष्णा। इसके द्वारा भगवान के स्मरण में हम भाग ले सकते हैं। तो ये सभी विचार आज के सेशन में हम कवर करते हैं, और कल के सेशन में बाकी के जो अंश हैं उसके बारे में भावार्थ के अगली भाग में जो प्रभुपाद कहते हैं उन विचारों को हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे